कोविड-19 के बाद मंकी पॉक्स एक ऐसी बीमारी है जिसे WHO ने हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर किया है। मीडिया पर भी इससे रिलेटेड बातें सुनने को मिल रही हैं, जिससे लोगों में मंकी पॉक्स का डर भी बढ़ रहा है। इस वीडियो में हम आसान भाषा में समझेंगे कि मंकी पॉक्स क्या है, ये कैसे फैलता है और इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मंकी पॉक्स वायरस सबसे पहले 1958 में बंदरों में देखा गया था, जो लेबोरेटरी में रिसर्च के लिए रखे गए थे, इसलिए इसका नाम मंकी पॉक्स रखा गया। और पहली बार यह वायरस 1970 में इंसानों में पाया गया, आज की डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में, जो एक अफ्रीकन कंट्री है। मंकी पॉक्स भी कोविड की तरह एक वायरस से होने वाली बीमारी है। ये जूनोटिक है, यानी मंकी पॉक्स जानवरों से जानवरों में या जानवरों से इंसानों में फैल सकती है। ये बीमारी चिकन पॉक्स या स्मॉल पॉक्स की तरह ही लगती है। मंकी पॉक्स एक आर्थ्रोपॉक्स वायरस से होता है, जो एक वायरस फैमिली है जिसमें स्मॉल पॉक्स, काऊ पॉक्स और वैक्सीनिया वायरस भी शामिल है। अगर बात करें मंकी पॉक्स के स्प्रेड होने की, तो ये वायरस जानवरों से इंसानों में आता है और फिर इंसानों से इंसानों में फैल सकता है। ये इन्फेक्टेड जानवर या इन्फेक्टेड इंसान के कांटेक्ट में आने से, उसके ड्रॉपलेट्स से या उसकी यूज की गई कोई भी चीज छूने से, जानवरों के खाने से या उन्हें हैंडल करने से भी फैल सकता है। मंकी पॉक्स होने पर कई तरह के सिम्टम्स दिखाई दे सकते हैं, जो कुछ दिनों में डेवलप होते हैं। ये सिम्टम्स दो फेज में आते हैं। पहला फेज इन्वेजन फेज होता है और दूसरा स्किन इरप्शन फेज होता है। इन्वेजन फेज 1 से 5 दिनों तक चल सकता है, जिसमें शुरुआती लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे तेज बुखार के साथ ठंड लगना या पसीना आना, सर में या गर्दन के आसपास दर्द होना, पीठ और कमर के निचले हिस्से पर दर्द होना, एनर्जी लेवल के कम होने से थकान महसूस होना, लिम्फ नोड में सूजन का आना मंकी पॉक्स के खास लक्षणों में से होता है। स्किन इरप्शन फेज इन्फेक्शन होने के 7 से 8 दिन बाद, यानी इन्वेजन फेज से 2 से 3 दिन बाद आता है। इसमें सबसे पहले चेहरे पर लाल रंग के छोटे छोटे धब्बे दिखते हैं, जो धीरे धीरे पूरी बॉडी में फैल जाते हैं और फिर कुछ दिनों बाद फटकर सूख जाते हैं और फिर पपड़ी से बन जाते हैं, जिनके दाग लंबे समय तक रहते हैं। इसके अलावा मंकी पॉक्स होने पर सर्दी जुकाम के सिम्टम्स भी दिखाई दे सकते हैं और कभी कभी आंखों में जलन या कंजक्टिवाइटिस भी हो सकती है। मंकी पॉक्स के सिम्टम्स लगभग 2 से 4 हफ्ते तक रह सकते हैं। मंकी पॉक्स से बचने के लिए कुछ स्पेसिफिक तरीके हैं जो आपको डेली लाइफ में अपनाना चाहिए। एमपॉक्स वायरस डायरेक्ट कांटेक्ट से फैल सकता है, इसलिए पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। खास तौर से रेगुलर हाथों को धोएं या सैनिटाइज करें। अगर आप या आपके आसपास कोई भी मंकी पॉक्स से इन्फेक्टेड होता है, तो तुरंत उसे आइसोलेट होना चाहिए। जानवर, खासकर बंदरों से दूरी बनाकर रखें। मंकी पॉक्स से बचाव के लिए WHO दूसरे देशों में वैक्सीन प्रोवाइड कर रहा है। अगर इसके केसेस इंडिया में बढ़ते हैं, तो यहाँ भी वैक्सीन का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आप किसी ऐसी कंट्री में ट्रेवल करने वाले हैं जहाँ मंकी पॉक्स के केसेस हाई हैं, तो वहाँ जाना अवॉइड करें। मंकी पॉक्स से बचने के लिए अवेयरनेस और एजुकेशन भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अपने आसपास के लोगों को इसके बारे में सही जानकारी दें। अगर आप किसी हेल्थ केयर सिस्टम में काम करते हैं, तो मास्क और ग्लव्स का इस्तेमाल करें। इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि वीडियो में बताई गई सारी बातें आप समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। कोई सवाल हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में शेयर से जुड़े किसी और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।